वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी ड्यूटी मतदान करवाने के लिए लगी है, जिसमें प्रशिक्षण कार्य अधिकांश जिलों में आयोजित जो हो चुका है। खास करके पहले चरण का सेकेंड राउंड का जो प्रशिक्षण है वो कुछ दिनों के बाद शुरू होगा। और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि PRO PO1 और PO2 यानी मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय और जो पीठासीन अधिकारी है उनके क्या क्या दायित्व होते हैं चुनाव के समय में, चुनाव के दिन। आज डिस्कस करेंगे तृतीय मतदान अधिकारी यानी PO3 के क्या काम होंगे, क्या कर्तव्य होते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कृपया वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक अपने साथी है जो भी चुनाव ड्यूटी में जा रहे हैं उनको भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहला काम जो तृतीय मतदान अधिकारी का होता है वो है कि यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। यानी जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरी की पूरी आपके PO3 के कंट्रोल में रहती है। उस पर बैलेट जारी करने का काम है वो PO3 के द्वारा किया जाएगा। दूसरा काम इनका है कि यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि चुनाव का जो काम है वो टीम वर्क है और आपको पता है कि चुनाव के समय में परिस्थिति के अनुसार किसी भी कर्मचारी को PO2 को PO1 का या PO2 को PO3 का या 3 को 2 का काम करना पड़ सकता है। और विशेषकर PO1 को तो अगर पीठासीन अधिकारी किसी भी स्थिति में अनुपस्थित है तो उनको पूरे बूथ की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ सकता है। तो आपको प्रत्येक जो भी कार्मिक या प्रत्येक जो भी अधिकारी है उनके क्या कार्य है वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो पर्ची जारी करेगा उस पर्ची को जो मतदाता को देगा और मतदाता पर्ची है वो ला करके PO3 को देगा। उस पर्ची को आपको सुरक्षित रखना है, क्रम वाइज संभाल के रखना है, क्योंकि इनको बाद में सीलिंग के समय में लिफाफों में पैक करके संभाल के रखना पड़ेगा। तो जो भी द्वितीय मतदान अधिकारी पर्ची जारी करेगा वो पर्ची मतदाता से PO3 प्राप्त करेगा। उसके बाद में नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। यानी उसके पास में जो कंट्रोल यूनिट होगी और उससे जुड़ा हुआ 5 मीटर लंबा जो केबल होती है जो VVPAT से जुड़ी होगी, और VVPAT का कनेक्शन है वो CU से BU यानी बैलेट यूनिट से होगा। बैलेट यूनिट और CU दोनों है आप कंपार्टमेंट में रहेगी, लेकिन PO3 है वो कंपार्टमेंट से दूर कुछ दूरी पे बैठेंगे, जिनको जो कंट्रोल यूनिट है उस पर मतदान का जो भी बटन है वो चालू करना है, जिससे मशीन है वो ऑन हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। उसके बाद में वहाँ जो भी उस कंपार्टमेंट में वोटर जाएगा उसको कहना है कि आप कंपार्टमेंट में जाकर के अपने पसंद के जो भी उम्मीदवार है उनको वोट दें। और जैसे नियंत्रण नीति के बैलेट बटन को दबा करके मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। अब उसके बाद में मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। इससे पहले उसको ये भी चेक करना है कि जो स्याही है वो उसके बाएं हाथ की जो भी तर्जनी है उस पर लगी हुई या नहीं हुई, वो भी चेक करना है। अब जैसे ही मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा उसके द्वारा कंट्रोल यूनिट से जो भी बटन दबाया जाएगा किसी भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को, उसके बाद में 7 सेकंड तक उसके पास में पड़ी VVPAT में पर्ची दिखाई देगी और उस पर्ची के गिरने के बाद कंट्रोल यूनिट से जो बीप की आवाज़ आएगी और बीप की आवाज़ आने तक उस वोटर को कहना है कि वो कंपार्टमेंट में रुके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो निरक्षर होते हैं या कम जानकारी होती है वो कंपार्टमेंट में जाकर के कुछ जो नीचे के बटन होते हैं जो बंद होते हैं, जैसे कैंडिडेट मान लो 7 है तो 16 बटन जो होते हैं बैलेट यूनिट में, उनमें से बाकी के जो बटन है बंद हो गए, उनमें दबा के परेशान हो जाता है और कोई भी बटन नहीं दबता है तो वो छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो PO2 के पास में जो मतदाता रजिस्टर 17 क है उसमें उसकी एंट्री होगी, लेकिन वो मतदान नहीं कर पाएगा। तो आपके जो कंट्रोल यूनिट है उसमें आपके जो संख्या है वोटर की वो कम हो जाएगी, आंकड़ा मिसमैच हो जाएगा, आपकी समस्या हो जाएगी। तो आपको PO3 को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब तक बीप की आवाज़ नहीं आए उस मतदाता को कहना है कि वो वोटिंग कंपार्टमेंट में रुके और बीप की आवाज़ आने के बाद ही उसको बाहर जाने के लिए कहे। उससे पहले भी उसको स्याही वापस चेक करनी है। अगला काम इसका है कि ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाताओं को अनुमति दी गई है। यानी जिस तरीके से 1 नंबर से पर्ची है वो PO1 से जो भी मतदाता है वो PO2 के पास आ रहा है, PO2 उनको पर्ची जारी कर रहा है, उसके बाद में वो पर्ची लेकर के क्रम वाइज ही इनको एंट्री देनी है ताकि कहीं कोई क्रम भंग नहीं हो। और निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा। यानी सबसे पहले तो PO1 और PO2 है वो उसकी बाईं उंगली की जांच करेंगे तर्जनी की कि उस पर स्याही लगी हुई तो नहीं है, पहले कहीं मतदान करके तो नहीं आया। उसके बाद PO2 है वो अमिट स्याही का जो भार साधक होता है वो उसकी उंगली पे अमिट स्याही लगेगा
और उसके बाद में PO3 वापस पहले तो चेक करेगा उसकी स्याही लगी उसने मिटाई नहीं है, उसके बाद में मतदान करने के बाद भी वापस दोबारा चेक करेगा कि उसने जो स्याही है वो साफ तो नहीं की, क्योंकि कई बार लोग है वोटिंग कंपार्टमेंट जाते समय अपने जो अंगुली है उसको किसी भी कागज़ वगैरह से घिस कर या कपड़े से घिस करके स्याही को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको चेक करना है कि मतदान कक्ष से जब बाहर आए तो उसको एक बार पुनः कहे कि आप अपनी अंगुली दिखाएं और वहाँ चेक करें कि जो बाईं अंगुली तर्जनी पे है वो स्याही लगी हुई नहीं है, वो एक बार आप कंफर्म कर लें। और उसके बाद मतदाता कक्ष से मतदान जो मतदाता है उसको बाहर जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए कहें। तो ये महत्वपूर्ण काम है PO3 के, यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हालांकि छोटा सा काम लग रहा है लेकिन सबसे बड़ा यूँ देखें तो जिम्मेदारी का काम है कि वो मतदाता जो वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा उस समय उनको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी वोटर है बिना वोट किए हुए नहीं जाए, क्योंकि उसकी एंट्री अगर PO1 के पास हो गई है, उसके अलावा PO2 के रजिस्टर में मतदाता रजिस्टर जो 17 का है उसमें अगर एंट्री हो गई है और अगर वो बिना मतदान किए जा रहा है तो आपके जो मशीन में रिकॉर्ड और जो रजिस्टर में रिकॉर्ड दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। बीप की आवाज़ आने तक उसको कंट्रोल उसमें वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहना है, और उसके बाद में जब बीप की आवाज़ आ जाए कंफर्म हो जाए कि वास्तव में उसने मतदान कर लिया है, और जो भी बत्ती होगी जो कंट्रोल यूनिट की बत्ती है वो लाल बत्ती वो बंद हो जाएगी। वोट पड़ने के बाद वो बत्ती बंद हो जाएगी, इसका मतलब है मतदान पड़ गया और बीप की आवाज़ आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से तृतीय मतदान अधिकारी को ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य है। इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो अपलोड किए जिसमें PRO, PO1 और PO2 के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया है। आशा करता हूँ वो भी वीडियो आप जरूर देखेंगे। और उसके बाद में अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सामान्य रूप से तो जब मतदान होता है तो कोई समस्या नहीं आती, जो प्रोसेस है उसके अनुसार हो रहा है, लेकिन कई कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है जिनमें आपको कुछ विशेष चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी पालना करनी होती है। अब जैसे मान लो कोई मतदाता आ गया और उसको एजेंट ने चैलेंज कर दिया तो चुनौती मत पत्र देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? अगर कोई मतदाता आ गया उसका वोट किसी और ने पहले से दे रखा है, हालांकि किसी भी स्तर पे अगर गलती हुई है तो उसको फिर टेंडर बैलेट है वो या जो निवेदित मतपत्र से मतदान करवाना है वो प्रक्रिया क्या होगी? या कोई मतदाता है वो वोटर कंपार्टमेंट में गया, PO3 ने जो भी कंट्रोल यूनिट पे बटन दबा दिया, उसको बैलेट जारी कर दिया, उसके बाद में वो मतदाता अंदर जा करके अपनी पसंद के उम्मीदवार को बटन दबाता है और VVPAT में देख करके अगर शिकायत करता है कि जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया था पर्ची में वो उम्मीदवार नहीं होकर के किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है और बहुत बड़ी एक बात हो सकती है। क्योंकि आपने सुबह जब मॉक पोल किया था, पूरे दिन में लोगों ने मतदान किया, उस समय अगर ऐसी घटना नहीं हुई है और अचानक कोई व्यक्ति कह देता है कि जो मशीन VVPAT है वो जिसको वोट दे रहे हैं वो शो नहीं करके दूसरे कैंडिडेट की नाम और उसका निशान शो कर रही है, तो उसके लिए फिर टेस्ट वोट का प्रावधान है। टेस्ट वोट के बारे में बहुत सावधानी रखनी है और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको टेस्ट वोट के बारे में, चैलेंज वोट के बारे में, टेंडर बैलेट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो कृपया चैनल पर बने रहें और जो भी इस वीडियो है उसको आप अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस संबंध में अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।